ओम शांति। ओम शांति। 28-7-23 के महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, पावन बनने के लिए अपने स्वधर्म में रहो और अशरीरी बन एक बाप को याद करो। फिर प्रश्न में बाबा ने कहा, किस विधि से नए स्टूडेंट पर ज्ञान का रंग लग सकता है। उत्तर में बाबा ने कहा, उन्हें पहले 7 रोज की भट्ठी में बिठाओ। कायदा है, जब कोई भी आता है तो उनसे फॉर्म भरवाओ। पहले 7 रोज भट्ठी में पड़े, तब पूरा रंग लगे। तुम भ्रमरिया ज्ञान की भूभू कर आप समान बनाती हो। तुम जानती हो, अभी देवता धर्म की सैपलिंग लग रही है। जो इस घराने की आत्माएं होगी, वह महारोगी से निरोगी बनने के पुरुषार्थ में लग जाएगी। गीत है, महफिल में जल उठी समा परवानों के लिए। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो समझाया हुआ है। ओम अर्थात अहम आत्मा। अहम मन कौन? आत्मा और शरीर, कर्म इंद्रियाँ। आत्मा का स्वधर्म है ही साइलेंस। आत्मा किसकी संतान है? कहेंगे परमपिता परमात्मा की। वह भी साइलेंस है। आत्माएं साइलेंस वर्ल्ड शांति धाम में रहती है, फिर पाठ बजाने टॉकी में आती है। अब बेहद का बाप कहते हैं, हे बच्चे, अपने स्वधर्म में रहो, अशरीरी होकर बैठो, बाप को याद करो। उस बाप को समा भी कहते हैं। किनको? शिव बाबा को। अब यह है महफिल पतित मनुष्यों की। इस समय यह पतित दुनिया है। मनुष्य मात्र पतित है। समझाया गया है कि सतयुग में भारत पावन था, गृहस्थ धर्म कहा जाता है, जिसको सुखधाम कहते हैं। भारत पावन था, अभी पतित है, दुखधाम है। यह चक्र फिरता रहता है। अभी यह है ही कल्याणकारी संगम युग, जबकि पतित मनुष्य सृष्टि पर बाप को आना पड़ता है। पतित मनुष्य सृष्टि को पावन बनाने, पुरानी दुनिया से नई दुनिया बाप रचता ही बनाते हैं, जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। सब भक्तों का भगवान एक है। तो बाप कहते हैं, मुझे ही पतित दुनिया, पतित शरीर में आना पड़ता है। परम धाम से एक ही बार आता हूँ, भारत को पावन दैविक राज्य बनाने। इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई नहीं जानते, क्योंकि सब नास्तिक हैं, एक भी आस्तिक नहीं है। बाप को न जानने के कारण निधन के बन पड़े हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। घर घर में कितनी अशांति है। सतयुग आदि में वन ऑलमाइटी अथॉरिटी देवी देवता राज्य था, सुखधाम था, फिर दुखधाम कैसे बना, यह कोई नहीं जानते। ज्ञान है ब्रह्मा का दिन, भक्ति है ब्रह्मा की रात। सन्यासी लोग कहते हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। अब वह तो घर बार छोड़ जंगलों में चले जाते हैं। वैराग्य आ जाता है, वह है रजोगुणी सन्यास, यह है सतो प्रधान सन्यास। इस पाप आत्माओं की दुनिया में एक भी पुण्य आत्मा नहीं। तो यह खेल सारा भारत पर है। भारत सोने की चिड़िया था। भारत में सोना और हीरे बहुत अथाह थे। सोने के महल बनते थे और हीरे जवाहरातों की जरूरत होती थी। अभी तो भारत कौड़ी जैसा बना हुआ है, फिर उनको हीरे जैसा बाप ही बनाते हैं। तुम जानते हो, हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। अभी वह बाप पतितों की महफिल में आए हैं। मनुष्य समझते हैं पतित पावन गंगा है, स्नान करने जाते हैं, फिर भी कोई पाप आत्मा से पुण्य आत्मा नहीं बनते। फिर साल 22 साल जाकर गंगा स्नान करते हैं। इस समय कोई भी पावन नहीं है। जब तक पावन बनने वाला बाप न आए, तब तक पावन बन न सके। पावन बनाते हैं गीता का भगवान है। वह भगवान तो सभी आत्माओं का बाप एक ही है। ऐसे नहीं कि सब भक्त भगवान हैं, वह सर्वव्यापी भगवान है। यह तो भगवान की गलानी करते हैं, इसलिए यदा यदा धर्मस्य गलानी भारत भोक्ति, यह भारत के लिए ही गाया हुआ है। जो भारत बाप आकर भारत को हीरे जैसा बनाते हैं, उनको कितनी निंदा करते हैं। ऋषि मुनि फिर कहते आए हैं कि रचता और रचना के बेअंत है।
अथवा नीति नीति है, हम नहीं जानते। और आजकल के समय फिर कह देते हैं सर्वव्यापी है। बाप कहते हैं ऐसे जब बन जाते हैं तब मैं आकर पापात्माओं से पुण्यात्मा देवता बनाता हूँ। सबका सदगति दाता एक ही है, वही आकर पतित से पावन बनाए और लायक बनाते हैं। बच्चों को वर्षा देते हैं, लौकिक बाप से मिलता है अल्पकाल का वर्षा। बेहद के बाप कहते हैं मैं तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा देता हूँ, पवित्रता, शांति और सुख का। जो लौकिक बाप दे न सके वह बाप भी है, शिक्षक भी है, ज्ञान सागर भी है। बाप की महिमा बड़ी ऊंची है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप भी है। यह मनुष्य सृष्टि का वैरायटी धर्मों का झार है। आदि सनातन देवी देवता धर्म है, सतयुग का है, उनसे फिर और धर्म इमर्ज होते हैं। अभी तुम ब्राह्मण धर्म के बने हो, इनसे पहले शूद्र धर्म के थे, अभी ब्राह्मण से फिर देवता फिर इसको क्षत्रिय। यह 84 का चक्र लगाना पड़ता है। सतयुग में भी पहले पहले तुम आएंगे, गाया भी जाता है। आत्मा परमात्मा अलग रहे, बहुकाल जब सुंदर मिला कर दिया सतगुरु दलाल। गीता में भी सुना है चारों तरफ लगाए फेरी फिर भी हरदम दूर रहे, अर्थात बाप से मिल न सके। अभी रावण राज्य राम राज की डीटी राज्य मनुष्य तो जान समझते हैं, स्वर्ग और नर्क यहाँ ही है, परंतु ऐसे नहीं हो सकता। मनुष्य मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नर्क में था, तो जरूर नरजन्म नर्क में ही लेना पड़े। मनुष्य की तो अनेक मतें हैं, एक न मिले दूसरे से। अनेक प्रकार की द्वैत मतें हैं। आधा कल्प भारत की मत है दैविक मत, अब आसुरी मत। भारत जिस भगवान को याद करते हैं उस पारलौकिक बाप को तो जानना चाहिए। अभी भारत कौड़ी मिसल है, उनसे हीरे जैसा बनना है। गांधी अथवा नेहरू भी चाहते थे कि भारत में वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी के राम राज्य हो। समझते हैं कोई समय में भी समय भारत में था, अभी है ही, इसलिए राम राज्य की कोशिश करते हैं। परंतु यह कोई मनुष्य के हाथ में नहीं है। तुम हो ब्राह्मण प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, निराकार आत्माएं परमपिता परमात्मा की संतान। वर्षा है ब्रह्मा कुमार कुमारियों को, ब्रह्मा को भी वर्षा शिव बाबा से मिलता है, यह भी भाई हो गया। बच्चे सब हैं भाई भाई, तो जरूर एक बाप है, सब आत्माओं का बाप। अभी तुम ब्राह्मण की मुख वंशावली, ब्राह्मण आपस में भाई ठहरे न बहन। तुमको वर्षा मिलता है दादे से, दादे के वर्षे पर ना सभी आत्माओं का हक है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। कभी पुरुष के छोले में हो। लौकिक दादे का वर्षा सिर्फ बच्चों को मिलता है, यह तो बेहद का बाप है ना। भारतवासियों को सतयुग त्रेता में बेहद के बाप से 21 पीढ़ी का बहुत सुख मिला हुआ है। तुम 84वां जन्म के चक्र को अभी समझ गए हो। बाप कहते हैं मैं गाइड बनकर आया हूँ तुम सबको ले जाने। तुम ही पहले आए थे, अभी लास्ट में भी तुम हो। पहले तुम ही मनुष्य से देवता बनने वाले हो। देवी देवता धर्म वाले ही नहीं तो 84 जन्म लेते हैं, फिर नंबरवार सबके कम जन्म होते जाते हैं, और धर्म वालों के जरूर कम जन्म होंगे। अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है, फिर से स्थापना हो रहा है। तुम जानते हो इब्राहिम फिर कब आएगा, क्राइस्ट कितने समय बाद आएगा। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी मनुष्य ही तो जानेंगे ना। बाप समझाते हैं जब सभी पाप आत्मा बन जाते हैं तब मैं आकर पुण्यात्मा बनाता हूँ।
जो कल्प पहले बने थे उनका ही सैपलिंग लग रहा है। सतयुग में था ही एक धर्म, एक राज्य, एक मत, एक भाषा। अभी तो है कलयुग में अनेक धर्म, पतित आत्माओं की महफिल है। बाप आते हैं सबको पावन बनाने, सदगति देने वाला एक ही बाप है। माया रावण दुर्गति करती है, इसलिए देवताओं के आगे जाकर गाते हैं, मैं निर्गुणारे में कोई गुण नहीं। बाप आकर पतित से पावन बनाए, दैवी गुणों वाले बनाते हैं। अभी तुम दैवी गुण धारण करते जाते हो, फिर भारत में दैवी राज्य बन जाएगा। भारत में दैवी राज्य बन जाएगा। अभी यह दुनिया बदल रही है। तुम हो बेहद के सन्यासी, उन्हों का है हद का वैराग। यह है बेहद का वैराग। तुम सारी पुरानी सृष्टि को भूल अपने बाप को याद कर बरसा लेते हो। बाप कहते हैं मुझे याद करेंगे तो उस याद अथवा योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे, फिर तुम विक्रमाजीत बनेंगे। बाबा ने समझाया है, जब कोई 4-5 इकट्ठे आते हैं तो फॉर्म अलग अलग भराओ तो मालूम पड़े कि वह किस धर्म क्या है। अनेक धर्म, अनेक मत, देवी